वजारत उज़्मा छोड़ दूंगा लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है, एहतिसाब से पीछे हट जाओ तो अपोजिशन के लिए सब ठीक हो जाएगा। सदारती निजाम की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। कहा, मालूम नहीं सदारती निजाम की बहस कहां से आ गई। काबीना में रद्दोबदल की वजाहत की। बोले, जहां माहिर नहीं वहां टेक्निकल लोगों को लगा रहे हैं। असद उमर कीमती असासा है, काबीना में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का राना तनवीर को बतौर चेयरमैन पीएसी कबूल करने से इनकार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपुल्स पार्टी भी कह रही है उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। तब्दीलियों पर सवालात पूछ लिए। बोले, कहीं पार्टी मामलात हाथ से तो नहीं निकल रहे। ऑपोजिशन से कोई डील है और ना ही ढील है। नवाज शरीफ लंदन नहीं जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत इलाज के लिए दी थी, वक्त मेडिकल टेस्ट में सर्व कर दिया। बताया जाए 6 हफ्तों में क्या इलाज करवाया गया। नवाज शरीफ की जमानत 7 मई को खत्म हो रही है। बीमारी अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। शरीफ बरादरान को ये सोचना है कि जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते, इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करें। जमानत बहाना, असल मकसद लंदन जाना। मामले खुसूसी बराए इत्तलाआत के बाउंसर्स। कहा, नवाज शरीफ अदालत को मुतमईन न कर सके, अवाम को कैसे करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में सैर तफरी कर रहे हैं। नैब तलब करता है तो उन्हें बीमारी याद आ जाती है। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज से मुतालिक अहम इजलास। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। बिजली, गैस, पानी की दस्तयाबी के लिए सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की रमजान में अशिया खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध एड्स के घेरे में। लड़काना में मजीद 4 केसेस सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 97 हो गई, 67 बच्चे भी शामिल। हुकूमती इक़दामात स्क्रीनिंग कैंप्स तक महदूद। इलाज मुआलजे की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। लाहौर में 13 माह की बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज लाहौर में रवा साल पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। नाकिस कारकर्दगी पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर तब्दील। वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया। सिंध में सरकारी गोदामों से करोड़ों रुपए की गंदम की खुर्द बोर्ड। नैब का ठरी मीरवाह में छापा, गोदाम सील कर दिया, अमला फरार। नैब जराये के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ताकतवर समंदरी तूफान फानी भारतीय रियासत उड़ीसा से टकरा गया। तूफानी बारिशों और 175 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने बहुत चाल मचा दिया। 2 अफराद हलाक। साहिली इलाकों में 10 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस और परवाजें मंसूख। इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद T20 के लिए पाकिस्तान टीम ने कमर कस ली। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में 3 घंटे पर मुहित भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। मोहम्मद हफीज ने भी बॉलिंग कराई। T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है। अगर ओपोजिशन एनआरओ नहीं मांग रही तो मुझे बुरा भला क्यों कह रही है। उन्होंने IMF से अच्छी शराइत पर कर्ज मिलने की उम्मीद का इजहार करते हुए ये कहा कि IMF से अच्छी शराइत पर मामला तय हो जाएगा।
आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। आज वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन एनआरओ के लिए दबाव डाल रही है। अगर अपोजिशन एनआरओ नहीं मांग रही तो मुझे बुरा भला क्यों कह रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त मौजूद है। जी तारिक साहब, आज एक बार फिर बहुत वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। कल आर्मी चीफ की मौजूदगी में भी उन्होंने ये बात कही और आज एक बात और की कि अगर कुर्सी जाती है तो जाए, वजारत जाती है तो जाए, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। जी बुनियादी तौर पर जो आज की गुफ्तगू थी वो तो कुछ जो मफाद आमा के बिल हैं उनके बारे में थे, जिनके बारे में मीडिया को ब्रीफ किया गया। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर से सवाल हुए तो सवालात की जो अक्सरियत थी वो एनआरओ के बारे में थी। प्राइम मिनिस्टर साहब से बार बार पूछा गया कि अपोजिशन जो है वो आप कह रहे हैं कि आप किसी को एनआरओ नहीं देंगे, तो अपोजिशन फिर एनआरओ किससे मांग रही है। तो उसके बारे में बड़ी खुल के बात की, एक नहीं कई दफ़ा और कई सवालों के जवाब में। एक तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट को ब्लैकमेल करने के लिए, दबाव डालने के लिए और एनआरओ मांगने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर मैं इन केसेस का पीछा छोड़ दूँ, करप्शन के केसेस का पीछा छोड़ दूँ और मैं करप्शन के बारे में खामोशी इख्तियार कर लूँ तो आज ही जमहूरियत भी बच जाएगी और इनके पैदा किए हुए हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। अगर मेरी कुर्सी जाती है तो जाए, लेकिन मैं दबाव में नहीं आऊँगा और एनआरओ नहीं दूँगा। इसके अलावा उनसे जब बार बार पूछा गया कि जो है पार्लियामेंट वो कब जाएंगे और पार्लियामेंट में कैसे बेहतरी होगी, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन से तल्लुकात अच्छे हो जाएँ, बेहतर हों और वो लेजिस्लेशन के मामले में हुकूमत का साथ दे। लेकिन अगर अपोजिशन ने फिर भी ये रवैया जारी रखा जो उनका रवैया है ख़ास तौर पर उनके बारे में, उन्होंने कहा जितने मुकदमात हैं वो गुज़श्ता हुकूमतों ने कायम किए हैं, मैंने नहीं कायम किए। इसके बावजूद अपोजिशन का अटैक मेरे ऊपर है और अपोजिशन जो है मुझे निशाना बना रही है, जिसमें मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने इसमें क्या किया है। एक और बड़ा अहम मामला मैशत का था, जब उन्होंने कहा कि मैंने कभी कौम को धोखे में नहीं रखा, गुमराह नहीं किया, मैंने आते ही बता दिया था कि जो हालात हैं मैशत के ख़राब हैं, करंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि एक साल मज़ीद मुश्किल लगेगा, उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये सख्त हालात हैं, मुश्किल हालात हैं। IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि IMF के साथ अच्छी गुफ्तगू जो है हमें उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हो जाएगी और ज़्यादा कड़ी शराइत नहीं होंगी। इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल था जो आम तौर पर पूछा जाता है, आज फिर उनसे पूछा गया कि जब आपकी हुकूमत है इस दौरान सदारती निज़ाम के बारे में बड़ी बहस हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये बहस कहाँ से आई है। मेरे जहन में और हुकूमत के जहन में ऐसा कोई प्लान नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं है और सदारती निज़ाम के हवाले से कोई सोचो विचार नहीं हो रही। इसके अलावा उनसे आज पूछा गया एक अहम सवाल था PTM के बारे में तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है इंटेलिजेंस रिपोर्टें आती हैं, PTM के जो मुतालबात हैं, जो सूरत हाल है उसके बारे में मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन PTM के जो 4-5 लोग हैं उनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल में जो लोगों के जज्बात हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि कुछ 4-5 मुतालबात ऐसे हैं जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जो कि काबिल कबूल हैं, लेकिन कुछ शख्सियात हैं जिनके साथ जो है एक नहीं हुआ जा सकता, जिसका जिक्र हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना था। तो क्या इस बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है उनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था इमरान खान को कि पहले उन्होंने सपोर्ट किया और अब वो बैक ऑफ कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में कुछ क्लियर हुआ है इस मामले पर? नहीं, उसका जो ज़्यादा तफसील से बात नहीं हुई, चूँकि आखिर में सवाल पूछा गया था, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि जो उनका मौक़िफ़ पहले था मुतालबात के हवाले से उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज में वाज़े कर दिया। साथ उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग का सवाल पूछा गया था ख़ास तौर पर, तो उस पर उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं कि कुछ लोग जो हैं मेन लोग होंगे डेफिनेटली उनके पास फॉरेन फंडिंग आती है। एक और बड़ी अहम बात जो थी काबीना के में रद्दोबदल के हवाले से थी और जो मुख्तलिफ उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी जमात, उनकी जो हुकूमत है उसमें नॉन इलेक्टेड लोगों को लाया गया है, टेक्नोक्रेट्स को लाया गया है। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, कोई मादरत खाना रवैया नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि जहाँ से टेक्निकल लोग आएंगे, जहाँ से माहिरीन मिलेंगे, हम उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको लाएंगे, उनको लेके आएंगे। चूँकि मैंने 5 साल बाद जवाब देना है सर्विस डिलीवरी का, तो अगर कहीं जगह अनइलेक्टेड बंदा इस्तेमाल हो सकता है उसको लाया जाएगा, अगर कहीं इलेक्टेड बंदा जो है वो बेहतर होगा तो उसको लाया जाएगा, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा, मुंतखब हों या गैर मुंतखब हों,
काम करना है और जो काम करेगा उनके साथ चलेगा। तारिक चौधरी साहब, यकीनन ये बात भी कही गई होगी कि अब 8-9 महीने हो गए हुकूमत को। इस वक्त एट दिस पॉइंट हम देख रहे हैं कि काबीना पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल जो है वो पेश नहीं हुआ, वहाँ पे कानून साजी नहीं हुई। अपोजिशन के साथ जो मिसाली ताल्लुकात होने चाहिए थे रूल ऑफ बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए, वो नहीं हो पाए। तो ऐसे मामलात आगे कैसे चलेंगे? क्या कहना है इस हवाले से वज़ीर आज़म का? एक तो मैं अर्ज़ करूँ कि कल जो है वफाकी हुकूमत ने 5 अहम बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए हैं, जिनमें सारे जो हैं वो मफाद आमा के बिल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सक्सेशन सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ फैमिली लॉज के कवानीन हैं, कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स जो हैं उनके केसेस हैं, फिर विसल ब्लोअर का केस है का जो कानून है। तो उन्होंने कहा कि हम इन कवानीन पर सपोर्ट हासिल करने के लिए अपोजिशन से रब्ता करेंगे। आज इस मीटिंग में कुरैशी साहब भी मौजूद थे, फ़रोग नसीम साहब मौजूद थे और मलाइका बुखारी साहबा जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ला की, वो भी मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ओपन है। मैंने कुरैशी साहब को कह दिया है कि अपोजिशन से रब्ता करें और बातचीत करें, क्योंकि कौमी असम्बली में और सेनेट में जब तक अपोजिशन तावन नहीं करेगी उस वक्त तक कानून साजी नहीं हो सकती। यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये अपोजिशन का इम्तहान है। एक तरफ हम पर तनकीद होती है कि हम कानून साजी नहीं करते, अब जब हम 5 अहम कवानीन जो हैं बिल जो है ले आए हैं तो अपोजिशन को चाहिए कि हमसे तावन करे। अगर अपोजिशन तावन नहीं करेगी तो फिर वो तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली तौर पर हमें आगाह कर रहे थे। जिस सहाफियों से बातचीत की वज़ीर आज़म ने, उनके सवालों के जवाब दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काबीना में रद्दोबदल किया तो भौचाल आ गया। नून लीग के कल के फैसले ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। क्या नून लीग चेयरमैन पीएसी को तब्दीली पर एतमाद भी लेना पसंद करेगी? बताया जाए कि क्या शहबाज शरीफ ऑपोजिशन ओहदा रखेंगे? उन्होंने कहा कि बताया जाए कि शहबाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। कोई डील है ना ढील। सिंध में पीएसी के तमाम हुकूमती अरकान हैं। मिसाक जमहूरियत की धज्जियां आपने खुद उड़ाई। कुछ फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी जमात तक महदूद रहते नहीं हैं, वो पार्लियामान से मुतल्लिका हैं और वो हमारा मुश्तरका मसला है। इमरान खान साहब ने अपनी काबीना में कुछ रद्दोबदल किया तो एक बौछार सवाल दर सवाल, क्या नून लीग की क़यादत पार्लियामेंट को, कौम को एतमाद में लेना पसंद फरमाएगी कि यकलख्त ये तब्दीली कैसे आई और क्यों आई, उसकी वजूहात क्या है? उनकी अपनी जमात भी इस वक्त सख्ते में तारी है। पार्लियामेंट्री पार्टी इज अ स्टेट ऑफ शॉक। चंद गैंग ऑफ 4 के अलावा मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। गैंग ऑफ 4 जो है वो सारे फैसले कर रहा है, जिससे कि पार्टी लीडरशिप और पार्लियामानी पार्टी बिल्कुल बेखबर है। नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी तश्कील पाई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अब यकलख्त वो उसमें होंगे नहीं होंगे, वो उसमें हिस्सा ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, हमारे इनमें नहीं है। तो ये चंद चीज़ें थीं जो कि एक तजस्सुस को जन्म दे रही हैं। नून लीग के MNA हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब, वो समझते हैं कि इस तब्दीली में मेरिट को पूरी तरह नहीं परखा गया, ये उनका एतराज़ है। एक डील का तसव्वुर उभर रहा है, वो डील है नहीं है खुदा जाने क्या है, मुझे नहीं मालूम। जब पिछली मरतबा वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे तो उन्होंने कारकुनान से वाज़े कहा था कि कोई डील नहीं हुई और 10 साल का मुआहदा साबित हो गया था। तो अब वो कहते हैं ना, वो एतमाद का एक फुकदान जो है वो जन्म ले रहा है और उससे क्या सराइयां जन्म ले रही हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से ये बताएं कि वतन वापसी का प्रोग्राम मौखर करने की वजह अदालत को करार दिया गया, मगर लंदन में उनकी सरगर्मियां मीडिया से नहीं छुप सकी हैं। देखते हैं लंदन से नवीद सज्जाद चौधरी की ये रिपोर्ट। शहबाज शरीफ ने लंदन में कयाम बढ़ा दिया, वतन वापसी मौखर कर दी, वजह बीमारी को करार दे डाला। मगर शहबाज शरीफ हशाश बशाश लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। कभी शॉपिंग सेंटर, कभी रेस्टोरेंट और कभी बस स्टॉप पर वीडियो गेम खेलते दिखते हैं।
पाकिस्तान में खूब घन गरज करने वाले शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया का सामना करने से भी गुरेज करते हैं। वतन वापसी से मुतालिक शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज से सवाल हुआ तो जवाब ना देने में ही आफियत जानी। मियां साहब पाकिस्तान कब जा रहे हैं आप? मियां साहब पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद शहबाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। क्या शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर का ओहदा भी छोड़ दिया? जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तब्दीली के अलावा अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए भी खत तहरीर किया, जिसकी तस्दीक उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन आकर की। इसी हवाले से मजीद भी बात करते हैं। नवीद सज्जाद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद सज्जाद, हाई कमीशन पहले ही इस मामले पर तस्दीक कर चुका है कि दोनों ओहदों से वो इस्तीफा दे चुके हैं। इस पर अब तक क्या मजीद इंफॉर्मेशन सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है इन दिनों लंदन में अपनी सियासी जो मसरूफियात है वो जारी रखे हुए हैं। सियासी प्रेशर की वजह से उन्होंने जो अपना इलाज के साथ साथ 3 रिपोर्ट जो है अथॉरिटी लेटर तस्दीक करवाया हाई कमीशन से। उसमें एक खत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही की तब्दीली का था, दूसरा खत जो है वो अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए है। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसमें उधर ये बयान किया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनका मुआयना जो है वो बरतानिया में मजीद 6 हफ्ते जारी रहेगा, जिस वजह से वो ये ओहदा कंटिन्यू नहीं रख सकते और आर्जी तौर पर ये खत जो है वो पाकिस्तान अरसाल कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर यही कागजात जितने भी हैं ये पहले कॉमनवेल्थ ऑफिस से तस्दीक करवाए गए और जिनमें गवाह के तौर पर उनके जो साबका ओवरसीज कमिश्नर हैं अफजाल भट्टी, उन्होंने गवाह की हैसियत से जो है वो दस्तखत किए और मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेडिकल रिपोर्ट समेत 3 अथॉरिटी लेटर जो है वो यहाँ से तस्दीक करवाए हैं, उनको पाकिस्तान के लिए भेज दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सज्जाद, आप इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान हाई कमीशन आके जो उन्होंने लेटर्स दिए उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन नवीद सज्जाद चौधरी जो कि इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। मजमूई तौर पर क्या वहाँ पर बातें की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी कयास आराइयाँ हैं। आप बताइए कि लंदन के जो हल्के हैं वहाँ पर क्या बात हो रही है, वहाँ पर जो हल्के हैं मुस्लिम लीग नून के, वो किस तरीके से देख रहे हैं इसको नवीद? जी बिल्कुल, बेसिकली जब से मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन आए हैं हमने देखा है कि वो अकेले ही ओनली 2 लोग उनके साथ हैं, इसके सिवा कोई भी नून लीग का वर्कर जो बरतानिया में है उनको फाल नहीं देखा गया, कोई भी उनको रिसीव भी नहीं करने आया एयरपोर्ट पर भी। इसके अलावा वो जब भी घर से निकलते हैं सारा दिन जो है वो अपनी सियासी मसरूफियात रखते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने बरतानिया में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से कैम्ब्रिज के इलाके में वहाँ पर जाकर मीटिंग्स भी की हैं और सियासी मशावरत के बाद ही ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टांस किया है और इस चीज़ को जो लेटर पाकिस्तान अरसाल किए गए हैं वो अहम सियासी और मुस्लिम लीग नून के जो पाकिस्तान में रहनुमा हैं उनके साथ मशावरत के बाद ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया है और अपनी ये डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने उनकी मर्जी के साथ पाकिस्तान अरसाल किए हैं। जी ठीक है, तो नवीद सज्जाद ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर तो सियासी तौर पर सरगर्म नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ, यहाँ पर कुछ बातें की जा रही हैं कि कुछ 4-5 लोग ही थे जिनको ये पता चल सका कि वो वहाँ जाएंगे, पीएससी से रिजाइन कर देंगे और इस मामले पर यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग वाकिफ नहीं थे। क्या वहाँ पता चल सका है? लोग मुतमईन नजर आते हैं जो सीनियर पॉलिटिशियन वहाँ पर मौजूद हैं नून लीग के, उनका कोई रिएक्शन ऑफिशियल अनऑफिशियल सामने आ सका हो? देखिए, जितनी भी ये मसरूफियात बरतानिया में इस वक्त जारी हैं वो तमाम तर रखी जा रही हैं मीडिया से। तमाम सियासी रहनुमा चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, उन लोगों ने अपनी मीटिंग में इस चीज़ का एजेंडे को कंफर्म किया है कि मीडिया से इन चीज़ों को जो है वो दूर रखा जाएगा। कोई भी पॉलिटिशियन जो है मीडिया के आगे इन मुलाकात के अलावा दूसरी सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी गुफ्तगू नहीं करेगा। इसी चीज़ पर उन्होंने ये मुतफिक मीटिंग में ये लाए अमल तैयार किया गया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मियां शहबाज शरीफ समेत, जैसा कि आपने देखा चौधरी शुजात साहब लंदन में हैं, जब भी उनसे बात की गई कि मुलाकात आपकी हो गई है या मुतवक्किल है तो उनकी तरफ से इनकारी आई। अलबत्ता जो हमारे ज़राए उनका कहना है कि कैम्ब्रिज के एक इलाका है वहाँ पर फार्म हाउस में जो है वो 2 मुलाकातों की इतलात वसूल हुई है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो इस चीज़ से जो है बिल्कुल तकदीर करते नजर आए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब तो बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में नजर आते हैं, वो अपने काम में मसरूफ हैं। सुबह से लेकर वो ऑफिशियल जितने भी मामलात हैं उनके साथ जो साबका ओवरसीज कमिश्नर हैं
वो उनको लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ दफातर में जाकर अपने मामला। तो इसका मतलब है ये तमाम तर उनकी जो मसरूफियात हैं, ये आनिया जानिया जो हैं, वो काफ़ी माशाल्लाह हशाश बशाश भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो लेटर उन्होंने भेजा है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर है। जो तब्दीली की वो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपके चेयरमैन PSC की, उस पर उनका मौक़िफ़ जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पे है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उसका क्या कहना है इस सिलसिले में? वहाँ उन हलकों में कुछ बात हुई हो? देखिए, ये बरतानिया के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन समेत कोई भी इदारा आपको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, ना ही करेगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अलबत्ता जिन जराए ने हमें ये कंफर्म किया है, जो तस्दीक किया है, उनका यही कहना है कि ये 3 लेटर जो है ये बरतानिया से रवाना किए जा चुके हैं। और जो मियां शहबाज शरीफ साहब की अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम उनके लिए दुआ को है। अलबत्ता जब मेरी उनके ड्राइवर से बात हुई तो उनको खुद भी नहीं पता था कितने हॉस्पिटल है, कौन से हॉस्पिटल में मियां शहबाज शरीफ साहब का इलाज जारी है, या उनका कोई चेकअप होगा, या इस चीज की भी तवक्को की जा सकती है। हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सज्जाद, आप हमें लंदन से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मसरूफियात और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली का कहना है कि शहबाज शरीफ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पार्टी कायद की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद है। लाहौर से कमर जब्बार की रिपोर्ट। मुल्क के अवाम से, इस मुल्क के मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस महीने आ जाएंगे वापस और इंशाल्लाह भाग दौड़ संभालेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अचानक 2 अहम ओहदों से दस्तबरदारी ने कई सवालात को जन्म दे दिया। शायद इस फैसले के असरात अब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर भी मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कहते हैं कि वाज़े हो गया कि शरीफ फैमिली सिर्फ हुक्मरानी पाकिस्तान में और मुस्तकिल रिहाइश बैरून मुल्क रखना चाहती है। पाकिस्तान में सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए आते हैं, बाकी ये सारा काम इनका उधर ही है। अपनी आसानियों के लिए पीछे लोगों को मुश्किलों में छोड़ जाएंगे तो फिर वो क्या कहाँ का लीडर होगा। इन्होंने इतना हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है कि अब जो है गुंजाइश नहीं है कि हम इन्हें माफ़ कर सकें किसी भी सूरत में। लीगी अरकान पर शहबाज शरीफ के फैसले से मायूसी के असरात झलकते दिखाई दिए और असम्बली इजलास में उनकी हाजिरी भी मुतासिर हुई, लेकिन वो पुरुमीद है कि शहबाज शरीफ अवामी रहनुमाई के लिए जल्द वापस आएंगे। चेकअप के लिए बाहर गए हैं, वो जो ही उनका चेकअप जो है इलाज मुकम्मल होता तो वो फिलफौर पाकिस्तान वापस आएंगे। शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनके कुछ मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, सो लेट्स सी ही विल बी बैक वेरी सून। कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत की तरफ से किए जाने वाले फैसलों के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली भी मरी रवाना हो गए। पार्टी मामलात अब कौन चलाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। कमर जब्बार, आज न्यूज़, लाहौर। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा देकर अगर शहबाज शरीफ का वापस आने का इरादा नहीं था तो उन्होंने अपने साथियों को इख्तियार देकर अच्छा काम किया। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। साहब का शायद इरादा नहीं होगा वापस आने का, इसलिए उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वो अपने साथियों को दिए हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। जब आप मुल्क में मौजूद ना हो तो आपको थोड़ा सा वो जो अपने साथी होते हैं वो सिर्फ बुरे वक्त पे याद नहीं आने चाहिए, वो किसी इख्तियार के वक्त भी उनको याद आना चाहिए। और जितनी भी जमातों के सरबराह हैं उनको याद रखना चाहिए कि उनकी जो मकबूलियत होती है उनमें उन दोस्तों का भी हिस्सा होता है जो उनके साथ जो है वो मारे खाते हैं। अगर आज शहबाज साहब जो है वो मुल्क वापस आने के लिए तैयार नहीं है तो उन्होंने अच्छा किया, अपने जो इख्तियारात थे वो PSC के हों या वो उन्होंने जो अपने दूसरा भी इख्तियार पार्लिमानी लीडर का भी दिया ख्वाजा आसिफ साहब को। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप आज के साथ